यशोदा अपने लाला की लीला को याद कर रही है और माखन निकालती जा रही, दधी मथती जा रही है। जैसे भगवान को याद किया, भगवान को याद करो, भगवान हाजिर। अगर आपने सच्चे मन से जहां भी भगवान को याद करोगे, भगवान आ जाएंगे। याद किया, भगवान आ गए। सो रहे थे, देखा कि मेरा भक्त कीर्तन करके मुझे बुला रहा, मेरी मैया बुला रही। भगवान आ गए और मैया की गोदी में बैठ गए। मैया की गोदी में बैठ के दूध पान करने लगे। और मैया से भगवान कन्हैया ने एक प्रश्न कर दिया, मैया ये बता, तुको सबसे ज्यादा प्यारो कौन लगे? तुको दूध प्यारो कि तुको तेरा पूत प्यारो? मैया बोली, अरे कन्हैया तू कैसी बातें करे, हर माँ को पूत प्यारो लगे। दूध दही तो बहुत होवे, लेकिन पूत से बढ़ के दूध दही नाए होवे। कन्हैया मुको तो मेरो कन्हैया प्यारो लगे, मेरो पूत प्यारो लगे। बोले मैया बिल्कुल सच्ची मुच्ची वाला बताना, झूठ मत बताना कि तुको दूध प्यारो लगे कि तुको पूत प्यारो लगे। मैया ने कहा पूछने वाली बात है, मुको तो मेरो पूत प्यारो लगे। बोले अच्छा पूत प्यारो? बोले हाँ मैया। तब तक भगवान की लीला, अंगीठी में दूध रखा था, दूध में एकदम उफान आया। उफान का मतलब समझती हो? हाँ, बॉयल होने लगा दूध और बॉयल होकर के बाहर आने वाला था। तो जैसे दूध में उफान आया तो मैया यशोदा ने देखा, अरे दूध तो भी बाहर आ जाएगा। लाला को नीचे उतारा, दौड़ करके गई, दूध को संभालने लगी। मैया अभी तो तू कह रही थी कि मुझे पूत प्यारो लगे, और जैसे दूध में उफान आया तो पूत को नीचे पटक दिया, असंतुष्ट कर दिया, क्योंकि दूध पी रहे थे भगवान माँ का, और माँ को असंतुष्ट कर दिया भगवान को। माँ ने उतार के और दूध समारवे चली गई। भगवान को क्रोध आया, भगवान ने पत्थरा पड़ा था, वहीं से पत्थरा उठाया और जो मटकी दही की मक्खन निकाल रही थी, जोर से पत्थरा मारा। जितना दही था सब फैल गया और भगवान दूसरे आंगन में चले गए। भगवान ने कहा क्रोध तो आया मुझे, क्योंकि माँ ने मुझे गोदी से उतार दिया और दूध सवार भी चली गई। तो भगवान ने कहा क्रोध आया, मटका फोड़ दिया, माखन फैल गया, दही फैल गया। दूसरे आंगन में गए, ओखली के ऊपर चढ़ करके बंदरों को माखन मिश्री बांटने लगे। मैया ने देखा सारा दूध दही फैला पड़ा है, पूरे आंगन में दही का मटका फूटा पड़ा है। गोपियां सही कहती हैं कि तेरो कन्हैया दिन पे दिन नटखट होता जा रहा है, पक्का ये ऐसे ऐसे काम करता होगा, मटकी फोड़ता होगा। इसने बताओ थोड़े से गुस्सा में सारी मटकी का दही फैला दिया। माँ को क्रोध आया, माँ ने कहा आज तो इसकी पिटाई पक्का लगाऊंगी। दूसरे आंगन में देखा कि दही माखन से जो रखा था वो बंदरों को बांटे जा रहे, बंदरों को बांटे जा रहे। मैया यशोदा बोली कन्हैया आज तेरी खैर नहीं। और जैसे कन्हैया ने देखा कि मैया छड़ी लेकर के बड़ी गुस्सा में आ रही है, लाठी बड़ी सी लिए, भगवान भाग खड़े हुए। अब आगे आगे भगवान श्याम सुंदर भाग रहे, पीछे पीछे मैया भाग रही। पूरे ब्रज का चक्कर लगवा दिया, मैया को पकड़ाई नहीं दिए, इतनी दूर रह जाते हैं, भगवान भागते हैं, मैया पीछे पीछे भागती है। मैया कहती कन्हैया रुक जा। भगवान कहते मैया तू पीटेगी। बोले पीटूंगी नहीं, तेरी पूजा करूंगी आज। तूने मुझे इतना छकाया है, पूरा दही दूध दही फैलाया है, पीटूंगी नहीं लाला, तेरी पूजा करूंगी। भगवान ने कहा मैया तो पूजा करेगी, तेरे हाथ में मिठाई घी तो है ही नहीं, पूजा काहे से करेगी? मैं तो इतना बड़ा हो गया हूँ, इतना समझदार हो गया, पूजा तो घी गुड़ से होती है, तू तो डंडा लिए। मैया ने कहा कन्हैया, मैया कहती कन्हैया डंडा तो मैं इसलिए ली हूँ कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तो मुझे लाठी का तो सहारा लेना पड़ेगा, इसलिए लाठी तो मैं बुढ़ापा के लिए लिए हूँ, लेकिन तू एक बार पकड़ाई दे दे, बस तेरी पूजा करूंगी। भगवान ने कहा मैया तू पूजा नहीं करेगी, तू पिटाई करेगी।
भगवान कहते हैं मैया पिटाई करेगी। मैया ने कहा नहीं लाला, बस तू पकड़ाई दे दे, एक बार तेरी पिटाई नहीं करूंगी, पक्का तेरी पूजा करूंगी। भगवान कहते हैं मैया ऐसे नहीं, पहले लाठी फेंको और घी गुड़ लाओ, तब मैं जानू कि तू मेरी पूजा करेगी। तो आज भगवान मैया ने लाठी फेंक दी, कन्हैया एक बार पकड़ाई दे दे। सुबह से शाम हो गई, भटकते भटकते तेरे पीछे। भगवान जैसे मैया ने पकड़ा, भगवान ने पकड़ाई दे दिया। देखो भगवान प्रेम से बंधते हैं, गुस्सा में पकड़ाई दे तो पकड़ने वाले कोई नहीं ईश्वर को है। पकड़ाई भगवान ने दे दिया। बोले मैया तूने कहा था तेरी पूजा करेंगे, पिटाई नहीं करेगी, तो तू पिटाई नहीं करेगी। मैया ने कहा दंड तो तुझे दूंगी, पनिशमेंट तुझे मिलना चाहिए, तूने मेरा नुकसान किया, दूध दही फैला दिया। तो भगवान श्याम सुंदर आज मैया पकड़ करके ले जाती हैं और उखले में बांध देती हैं। एक बीता रस्सी छोटी पड़ जाती है, भगवान प्रेम में बनते हैं। मैया बड़ा परेशान है, लेकिन रस्सी जैसे बांधती है रस्सी कम पड़ जाती है, बांधती है रस्सी कम पड़ जाती है। आज मैया पसीना पसीना हो जाती है। भगवान जब नहीं बन रहे तो आज भगवान ने कहा चलो माँ है परेशान है, आज भगवान बंध जाते हैं। ओखली में बांध करके मैया दूसरे कामों में व्यस्त हो जाती है। भगवान के घर के बाहर नलकूबर और मणिग्रीव के 2 वृक्ष लगे हुए थे। भगवान ने कहा कुछ लीला की जाए, किसी का उद्धार किया जाए। भगवान घर के बाहर गए तो आज अर्जुन के 2 वृक्ष हैं, नलकूबर और मणिग्रीव। भगवान ने अपना उखल उन्हीं के बीच में लगा दिया, फंसा दिया, और दोनों वृक्ष उखड़ के उसमें मणिग्रीव नलकूबर प्रकट हो जाते हैं और भगवान की स्तुति करने लगते हैं। ये कौन है? ये कोई और नहीं है, ये कुबेर के 2 पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। श्रापवश ये पेड़ बन गए थे, क्योंकि ये वारणी मदरा पी करके जल सरोवर में स्नान कर रहे थे, तो और नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे, निवस्त्र होकर के स्नान कर रहे थे। मदिरा पी करके इतने मस्त थे कि इनको संतों का कायदा मर्यादा इनके अंदर नहीं रही। और सब लोगों ने देखा तो महात्मा संत को देखकर वंदन अभिनंदन किया, लेकिन इन दोनों ने क्या किया कि जैसे देखा और देख करके प्रणाम भी नहीं किया। तो नारद जी ने श्राप दे दिया, तुम्हें पता नहीं है जल में वरुण देवता का वास होता है, वृक्ष की तरह खड़े हो, मर्यादा नहीं है कि संतों को प्रणाम करना चाहिए, संतों के सामने कैसे जाना चाहिए, मर्यादा को उल्लंघन करते हो। तुम्हारे पिता कुबेर धन का खजाना उनके पास में है, तो मद तुम्हें आ गया है। जैसे ये कहा तो इनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम दोनों वृक्ष हो जाओ। ये वृक्ष हो गए और बोले जब भगवान द्वापर में कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा, ऐसे कहा। तब इनका वहां पर उद्धार किया। दोनों मिल करके भगवान की स्तुति करने लगे। कैसे? वाणी गुणान कथनो श्रवणो कथायाम हस्तो चा कर्मसु मनस्तो पार्थियोर्नाम स्त्राम सृष्टो निवस जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवन्तनूनाम। हे परमात्मा, हमारी वाणी आपका गुणगान कर